अब दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं फ्यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैक समझाया था, उसकी एप्लीकेशंस बताई थी। तो अब नया दूसरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्यू। इंपॉर्टेंट है और ये आपकी सेकेंड यूनिट है का क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यू क्या आपका एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सर सबसे पहले तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो कि क्यू होता है। इसको बेसिकली आप एक लेमन एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल जॉब देखते हो कि जैसे आपका मूवी देखने गए किसी हॉल में आप, तो ये आपकी टिकट विंडो है, टिकट विंडो टीडो। ठीक है, कि पहला बंदा है वो सबसे आगे खड़ा हो गया, पहला बंदा आया ए, ये सबसे आगे खड़ा हो गया। नेक्स्ट बंदा इसके पीछे आगे खड़ा हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है क्यू का, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रंट को। अब नेक्स्ट बंदा फ्रंट के पीछे आया, अब लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करते हैं रियर। तो क्यू में दो पॉइंटर होते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट का काम क्या होता है, क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना, और रियर का काम होता है क्यू के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो वो आ जाएगा सर रियर के पीछे। अब ये बनता है यहाँ खड़ा हुआ, तो अब रियर मेरा ये ना हो कि लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि रियर का पर्पज़ ये है भाई, जैसे फ्रंट का पर्पज़ है फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना, तो रियर का काम है क्यू के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना। तीसरा बता के चलो अभी, अब नेक्स्ट बंदा है फोर्थ, तो आपने का फोर्थ बंदा आया, अब रियर अपडेट हो गया यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रियर का सिंपल सा पर्पज़ है क्यू के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना। तो मैंने बोला कि क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्यों? अगर मैं पूछूं कि ये जो बंदा है इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, अगर मैं पूछूं सी से जस्ट पहले कौन सा इमीडिएट प्रीडिसेसर, तो आप सोचते हो इमीडिएट प्रीडिसेसर इसका सी का है बी, सी का इमीडिएट सक्सेसर क्या है बी। और हमें पता है ये डाटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी यही होती है क्या, कि हर एलिमेंट का इमीडिएट प्रीडिसेसर एंड इमीडिएट सक्सेसर शुड बी यू, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही। तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू एक क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। क्यू क्या है, फर्स्ट पॉइंट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलडीएस। ठीक है, क्यू में इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है हमेशा, सर रियर एंड पे। जैसे ही कोई नया बंदा आएगा दो हाइड होगा रियर एंड। ठीक है, तो अब बेच क्या होगा, जैसे ही नया बंदा एक हो रहा है ई, तो तुमने कहा रियर अपडेट होकर ना आ जाएगा सर लास्ट एलिमेंट, रियर का नाम है हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू के अंदर इंसर्शन तो होता है रियर एंड को। डिलीशन कहाँ से होगा, किसको सबसे पहले, अगर आप मूवी टिकट विंडो के आगे करो तो सबसे पहली टिकट किसको मिलता है, सर फ्रंट पे जो खड़ा है। तो तुमने बोला कि क्यू के अंदर इंसर्शन डिलीशन का होता है डिफरेंट एंड पे होते हैं। इंसर्शन तो होता है हमेशा रियर एंड पे, और डिलीशन कहाँ से होता है, क्यू के फ्रंट एंड से। तो मैं कह सकता हूँ सेकेंड पार्ट क्यू के अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट रेट्स। इंसर्शन और डिलीशन का होता है डिफरेंट रेट होता है। हमेशा क्यों में इंसर्शन का होता है, सर ये रेट है। सो मैं बोल सकता हूँ थर्ड पॉइंट, इंसर्शन टेक्स प्लेस एट रियर एंड। डिलीशन कहाँ से होता है, हमेशा फ्रंट एंड से। डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट एंड। ठीक है, इंसर्शन तो हमेशा होगा रियर एंड पे, डिलीशन का होगा फ्रंट एंड से। तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू में जो सबसे पहला बंदा आता है सबसे पहले वही एक्सेस होता है। सबसे पहले टिकट किसको मिलेगा, जो भी क्यू में सबसे आगे खड़ा। तो तुमने बोला कि क्यू के अंदर एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, किस ऑर्डर में एलिमेंट एक्सेस होते हैं, सर फ्रंट से चालू होते हैं, तो जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले एक्सेस होता है। तो मैं बोल सकता फिफ्थ पॉइंट, एक्सेसिंग ऑर्डर ऑफ अ क्यू क्या होता है, ऑफ अ क्यू इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू पे एक्सेसिव ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता हो दीजिए, क्यू क्या है, गेन डाटा कर सकते। क्यू में इंसर्शन और डिलीशन डिफरेंट एंड पे होता है। इंसर्शन होता है रियर एंड पे, डिलीशन हमेशा कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से। क्यू पे एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि यार जैसे हमने स्टैक में बोला था कि स्टैक के एलिमेंट्स को रखने के लिए आपको या तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो आपने एरे कॉन्सेप्ट यूज़ किया था या लिंक लिस्ट यूज़ किया था। मतलब क्या था कि स्टैक के एलिमेंट्स को या तो आप एरे में यूज़ करके सेव कर सकते हो या लिंक लिस्ट में सेव कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट अब क्यू में पड़ता है। क्या क्यू को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे
फर्स्ट और सेकंड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो क्यू को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे के हेल्प से और लिंक्ड लिस्ट के हेल्प से। बेसिक पर्पज मतलब क्या कि क्यू के एलिमेंट को रखने के लिए आप या तो एरे का कंटेनर यूज़ कर सकते हो या लिंक्ड लिस्ट का कंटेनर यूज़ कर सकते हो। हमने कहा ठीक है, हम देखेंगे एरे क्यू को हम एरे के हेल्प से इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर डाटा स्ट्रक्चर अपने कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन के साथ आता है। तो क्यू के 2 स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं। क्यू का काम क्या है? क्यू के स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो आप क्यू पे परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट क्यू के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन को बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। तो हमने बोला क्यू के अंदर फर्स्ट ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं? एन क्यू। एन क्यू ऑपरेशन क्या कहता है? इंसर्ट अ वैल्यू एट रियर एंड ऑफ अ क्यू। तो क्यू के अंदर फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है? एन क्यू मतलब वैल्यू इंसर्ट करना। आप क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो कहाँ? रियर एंड पे। दूसरा स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या होता है? डी क्यू मतलब फ्रंट से डिलीट करना है। डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ अ क्यू। ठीक है, तो क्यू के अंदर इंस्पेक्शन हमेशा रियर एंड को होता है, इसको हम बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करने को हम बोलते हैं डी क्यू ऑपरेशन। डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रंट एंड से होता है। थर्ड ऑपरेशन आप चाहे लिख सकते हो इज एम्प्टी। ये ऑपरेशन क्या चेक करेगा कि भाई आपका क्यू एम्प्टी है या नहीं। फिर फोर्थ ऑपरेशन करा सकते हो इज फुल, कि भाई क्यू का आप इज फुल स्पेसिफाई कर सकते हो। इज फुल फंक्शन क्या चेक करेगा कि क्यू आपकी फुल है या नहीं। तो हमने कहा जब भी हम किसी डाटा स्ट्रक्चर को बात करेंगे तो सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस डाटा स्ट्रक्चर पर ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो क्यू के ऊपर हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? इंसर्शन ऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं एन क्यू, जो कहाँ पे होता करता है? वैल्यू इंसर्ट रियर एंड पे। दूसरा स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या हो सकता है? डी क्यू, जो डिलीट करेगा क्यू के फ्रंट एंड से। फिर हम लिख सकते हैं इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है या नहीं। इस को चेक करेगा कि क्यू फुल तो नहीं है। अब बात आती है कि सर इस क्यू को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि एग्जाम पर्पज से हमारे को क्या पूछा जाता है कि भाई एन क्यू की एल्गो लिखो, डी क्यू की एल्गो लिखो, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम देखते हैं कि सर क्यू को पहले ही से इम्प्लीमेंट कैसे करो। तो मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इसकी एल्गो लिखने में आपको टाइम लगाइए, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर, तो मैं लिख लेना क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग ए। मतलब क्या कि आप क्यू को इम्प्लीमेंट करिए, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को, जिसमें आप उसके एलिमेंट्स को रखने के लिए कोई एरे यूज़ करोगे। जैसे स्टैक में हमने एरे की हेल्प से किया। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि अगर आपने 2 चीज़ बोली, फ्रंट और रियर। फ्रंट का काम है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना, रियर का काम है क्योंकि लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना। तो जब मैं क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यूजिंग एज, तो मैंने कहा मैंने एक एरे लिया, ठीक है, किसमें मैं इसी के एलिमेंट्स को रखूँगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आप पे क्या है, इसका नाम दीजिए मैथ, ठीक है। मान लो इस एरे का साइज क्या है? जो साइज है इसका और मैक्स साइज। एरे का साइज कितना है? मैक्स साइज के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इस एरे में मैक्सिमम इंडेक्सिंग कितनी हो सकती है, तुमने कहा 0 1 2 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाले इवेंट इंडेक्स क्या होगा? मैक्स अंडरस्कोर साइज माइनस लास्ट। क्यों? क्योंकि जब एरे का साइज 6 होता है तो हम 0 पे इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, तो 0 से लेके 5 तक आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो जब साइज मैक्स साइज है तो इंडेक्सिंग 0 से लेके मैक्स साइज माइनस 1 तक जाएगी। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा कि अभी क्यू में कुछ नहीं डाला, तो तुमने क्या कहा? जब क्यू में कुछ नहीं डाला तो फ्रंट और रियर किसे पॉइंट आउट भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इस टाइप किसको कर लेते हैं? फ्रंट को सर -1 से, और रियर को इनिशियलाइज कर रहे थे -1 से, ठीक है। तो अभी हमारा बेसिक सेटअप ऑन करें अपनी एल्गोज को लिखने का। तो हमने कहा क्यू है, उसके एलिमेंट्स को रखने के लिए हमने एक एरे यूज़ किया जिसका साइज़ कितना है? मैक्स साइज़ के बराबर। तो इंडेक्सिंग कितनी हो सकती है? 0 से लेके मैक्स साइज माइनस चलते हैं। अभी क्यू में कुछ नहीं है, तो हमने कहा फ्रंट को भी -1 से इनिशियलाइज चलते हैं, रियर को भी -1 से, ठीक है। तो तुमने कहा अब तुम एन क्यू सोचो। अगर मैं एन क्यू वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर बाई चांस मेरी साइज क्यों है ये 0 1 2, 1 डाल दिया 2 डाल दिया, तो 0 1 2, तो इस एरे का साइज कितना? 3 है। तो मैक्सिमम इंडेक्सिंग 2 तक हो सकती है। अगर इसके बाद में नए वैल्यू इंसर्ट करूँ तो ये तो भैया क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी क्यू फुल हो चुकी,
तो जब भी आप इंसर्ट करोगे एन क्यू या एल को लिखोगे तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्यू में आप वैल्यू इंसर्ट कर भी पा रहे, मतलब कि जो क्यू के लिए आप एरे यूज़ कर रहे हो कंटेनर्स के एलिमेंट्स को रखने के लिए, अगर वो ऑलरेडी फुल हो चुका तो क्यू में इंसर्शन ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा यही सबसे पहला पॉइंट है क्या, कि भाई सबसे पहले अगर आप एन क्यू की एल्गो सोचते हो, एन क्यू इस ऑपरेशन को मैं लिख रहा हूँ एन क्यू, और क्या कर रहा हूँ, किसी वैरी को इंसर्ट करने की एल को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि इस एरे में जो आपके क्यू के एलिमेंट को रख रहा है, होल्ड कर रहा है, उसमें स्पेस है भी या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं क्या, क्योंकि हमने एक से आपसे बात कही क्या, कि भाई अगर आपकी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है फ्रंट, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है रियर, तो जब भी आप इंसर्ट करते हो तो आप बात किससे करते हो, क्योंकि इंसर्शन केवल रियर एंड पे होता है। मतलब क्या, समझने की कोशिश करो, अगर मेरा क्यू है समझ, ये मेरा क्यू का एरे है, इसमें 5 डाल दे 6 आते, तो फ्रंट तो पॉइंट आउट करेगा फर्स्ट इंडेक्स को 0 1 2 3, रियर पॉइंट आउट करेगा लास्ट इंडेक्स को कि भाई रिसेंट आइटम आपने कहाँ किस इंडेक्स पे इंसर्ट किया। अब अगर मैं इससे कहूँगा 7 इंसर्ट कर, तो ये मेरा है एरे है। अगर मुझे नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैं सबसे पहले रियर को ही बढ़ाऊंगा, देन उस इंडेक्स पे अपनी नए एलिमेंट 7 को इंसर्ट कर दूंगा। बोलने का ठीक है, मतलब क्या, कि जब भी आप एन क्यू करोगे तो एन क्यू के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सर रियर +1 करेंगे, फिर उस इंडेक्स पे एरे के अंदर अपने नए आइटम को डाल देंगे। सर बेसिकली मुझे ये करना है, ठीक है, और फिर अब मेरा लास्ट एलिमेंट ये हो गया तो रियर अपडेट हो जाएगा किससे, रियर +1 से। आप इससे काम करो। तो तुमने कहा ठीक है सर, जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो सबसे पहले रियर को बढ़ाएंगे, देन एरे में उस इंडेक्स पे नई वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो मतलब क्या, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब रियर यहाँ का है सुना, क्योंकि भाई अब लास्ट आइटम ये है। ठीक है, अब जब मैंने 8 इंसर्ट करने के लिए कहा तो तुमने फिर से वही क्या, सबसे पहले रियर को ही बढ़ाओ, तो रियर +1 होगा रियर 3। अब एरे में इस इंडेक्स पे 8 को इंसर्ट कर दो, तो मेरा ठीक है। अब मेरा ये एरे हो चुका, रियर हो चुका है ना, क्योंकि एरे का था रियर का काम है सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना। अब मैं इसमें नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहूँगा, तो वो सबसे पहले चेक करें ना रियर क्या, कि भाई अगर रियर +1 करते ही आप इसके एरे से बाहर निकल गए तो भैया मैं इंसर्ट ही नहीं कर सकता। बाहर निकल गए मतलब क्या, इस केस के अंदर अगर रियर यहाँ पे है, मैक्स साइज -1 के बराबर है, तो भैया आप इंसर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे रियर +1 करोगे वो आप एरे की लिमिट रेंज से बाहर चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए रियर को बढ़ाऊंगा तो वो रियर इस एरे की रेंज से बाहर चला जाएगा। तो तुमने कहा सबसे पहले यही चेक करो कि हम जब भी वैल्यू एन क्यू करेंगे क्यू के अंदर, तो सबसे पहले चेक करेंगे रियर क्या है, रियर इस समय किस इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो तुमने कहा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1, अगर रियर मैक्स साइज -1 के बराबर है, अगर तुम्हारा रियर यहाँ है तो भैया आप इस एरे के अंदर कुछ इंटेक्ट एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं कर पाओ, तो क्यू में कुछ एम की हो ही नहीं पाया। तो हम क्या लिखेंगे, सीखा इस रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1, देन राइट क्या लिख दो कि भैया क्यू ओवरफ्लो, भैया पूरा भर चुका है, रिटर्न गो टू लास्ट स्टेप। देखेंगे कौन सा गो टू स्टेप, वो लास्ट में लिखेंगे। तो हमने कहा अगर रियर मैक्स साइड -1 है, मतलब क्यू के इस एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स को रियर पॉइंट आउट कर रहा है, तो भैया आप जैसे ही बढ़ाओगे आप इस एरे की रेंज से बाहर चलिए, तो भैया मैं कुछ इंसर्ट ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी ये क्या कि अगर रियर की वैल्यू मैक्स साइड -1 के बराबर हो गई तो लिख दो भैया क्यू ओवर सो, क्यू पूरी भर चुकी, क्यू ओवर सो, एंड गो टू स्टेप लास्ट वाला स्टेप जो में हमारी एड होगा वहाँ पे चलेगा। अगर ऐसा नहीं है सेकेंड स्टेप, अगर ऐसा नहीं है मतलब रियर लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्यू में स्पेस है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि भाई रियर तो मैक्स साइज -1 नहीं, मतलब इंसर्शन तो हो सकता है। अब मैंने कहा मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, तो मैं क्या मैंने कहा कि भाई अगर मैं इस चीज़ को देखूं, अभी इस चीज़ को मैं यहाँ पे इस एरे को देखता हूँ, इस क्यू के जो इस पर्टिकुलर किसी क्यू के कंटेनर को देखता हूँ, तो मैंने चेक किया कि भाई जब मैं अगर पहली ही वैल्यू क्यू में इंसर्ट कर रहा, अभी क्यू में कुछ नहीं,
तो फ्रंट और रियर दोनों माइनस आया। तो जब मैं पहली वैल्यू क्यू में इंसर्ट करूँगा, तो मेरा फ्रंट भी अभी एक ही है और रियर भी यही है। भाई जब पहली एलिमेंट इंसर्ट होगी तो फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह को पॉइंट आउट करेंगे। तो ये कैसे पता चला कि ये पहला एलिमेंट है? सब फ्रंट की वैल्यू चेक कर लो। अगर फ्रंट -1 है तो अभी तक क्यू में कुछ नहीं रहा, ये पहला ही एलिमेंट है कि आप इंसर्ट करने चाह रहे हो। तो तुमने क्या कहा, अच्छा अगर पहला एलिमेंट है तो फ्रंट और रियर दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगी, और वो इंडेक्स क्या होगा सर 0। तो तुमने चेक किया साइकिल में, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन कमेंट बना के लिख दो, मीन्स वी इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट इन अ क्यू। तो आप क्यू में फर्स्ट एलिमेंट ही इंसर्ट कर रहे हो। तो जब आपका फ्रंट -1 है इसका मतलब क्यू में कुछ नहीं था, आप फर्स्ट एलिमेंट ही इंसर्ट करने हैं। तो क्या करो सर, फ्रंट और रियर दोनों को बढ़ा के 0 पे लिया हो। तो तुमने क्या रहा है, फ्रंट -1 है, देन सेट, क्या सेट कर दो, फ्रंट कॉलन इक्वल टू 0 एंड सेट रियर कॉलन इक्वल टू 0। तो फ्रंट और रियर दोनों अभी इंडेक्स पे आ गए, और आइटम इंसर्ट कर दो, एंड एयर ऑफ रियर सेट एंड एयर ऑफ रियर इक्वल टू वैल्यू। बल एयर ऑफ रियर, इस समय रियर यहाँ है तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट करो। इस एरे में रियर जिसे पॉइंट आउट करा उस इंडेक्स के वैल्यू को इंसर्ट करो। अब अगर ऐसा नहीं है मतलब क्या, अब मैं आपसे कहता हूं कि NQ 8 करो। तुमने कहा फ्रंट, अब एल को चलती है, उन्होंने कहा रियर की वैल्यू मैक्स आई माइनस, नहीं आगे बढ़ा, फ्रंट की वैल्यू माइनस, उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे 8 इंसर्ट करना है, तो हमारी एल को डे चलेगी। अगर पहला एलिमेंट नहीं है, आप दूसरा तीसरा चौथा इंसर्ट कर रहे हो, तो आप किससे बात करोगे, केवल रियर से। तो तुमने कहा अगर पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो हमने क्या कहा, रियर को आगे बढ़ाएंगे, देन उस इंडेक्स को अपनी नई वैल्यू 8 इंसर्ट कर देंगे। अगर मैं सेकंड वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहता हूँ तो मैंने कि एल्स, इसका मतलब मैं सेकंड थर्ड या कोई सी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू तो नहीं है जो क्यू में जा रही है। उन्होंने कहा ठीक। तो जब वो एल्स में आता है तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ। तो मैंने क्या कहा, अगर तो पहले के अलावा दूसरी तीसरी चौथी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो केवल रियर से बात करो। तो तुमने एल्स सेट रियर कॉलन इक्वल टू रियर प्लस 1, तो रियर को सेट कर दो रियर प्लस 1, तो रियर बढ़ के आ गए यहाँ, एंड एयर ऑफ रियर इक्वल टू वैल्यू इंसर्ट करो। 8 इंसर्ट कर दिया तो तुम्हारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, थर्ड सबसे फेमस स्टेप, स्टॉक। भाई आके सबसे पहले चेक करी मैक्स आई माइनस होने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यू ओवरफ्लो क्यू, मैंने गो टू स्टेप। अब मैंने कहा गो टू स्टेप थर्ड, लास्ट स्टेप पे चले जाओ। अगर क्यू भरी हुई नहीं है, क्यू में स्पेस है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम मैं क्यू में फर्स्ट ही एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा फ्रंट और रियर दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दो। अगर फ्रंट -1 है, मतलब आप पहला ही एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, तो तुमने कहा फ्रंट को 0 कर दो, रियर को 0 कर दो, और एरे में रियर इंडेक्स पे उस वैल्यू को इंसर्ट कर दो। अगर आप दूसरी तीसरी वैल्यू इंसर्ट करो, अब आपको फ्रंट का काम नहीं, अब केवल क्या है, रियर को आगे बढ़ाओ, सेट करो रियर को रियर प्लस 1, और एरे में इस इंडेक्स पे जिसे रियर पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि इंसर्शन कहाँ पे होगा, रियर पे, उस इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो और हो जाओ स्टॉप। तो ये थी हमारी NQ। जब मैं इस क्यू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यूजिंग एरे, तो यूजिंग एरे मतलब कि क्यू के एलिमेंट्स को मैं एरे में सेव कर रहा हूँ। तुमने कहा NQ सर समझ में आता है। अब मैंने क्या कहा, ठीक है सर इसके NQ समझ में आती है। अब मैंने कहा सर DQ ऑपरेशन करो, DQ मतलब डिलीट करो। तो तुम्हारा दिमाग कहता है सर अच्छा देखते हैं DQ में होना क्या चाहिए। तो मैंने कहा ये तुम्हारी NQ की एल्गो थी, देखो मैं तो तुम्हें एल्गो लिखना सिखाऊंगा, याद मत करो, बेसिक लॉजिक समझ लो जिससे आप वहाँ जाके लिख सको आराम से काम, क्योंकि मेमोराइज करने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। तुमने कहा ठीक है सर DQ समझो, मैं भी समझ रहा। अब मान ले चलते DQ मतलब डिलीट करनी, और मैंने बोला था कि क्यू के अंदर डिलीशन कहाँ से होता है, केवल फ्रंट एंड से। अब अपना केस बनाते हैं एक चीज़, क्या कि भाई हमने सोचा कि हमें DQ ऑपरेशन चल रहा है
और मेरी क्यू के एलिमेंट को मैंने इस एरे में रख रखा है 0 1 2 3 5 10 15। तो फ्रंट तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स को, और रियर लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को। ठीक है, मैंने कहा कि डी क्यू ऑपरेशन पर तुमने कहा डी क्यू, अच्छा चलो डी क्यू पर है, मैंने ठीक है। इसका काम क्या है डी क्यू का? फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करना। बट सोचो अगर क्यू में कुछ हो ही ना तो आप डिलीट कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले तो ये चेक करोगे क्यू के अंदर कुछ है भी, वो पता कैसे चलेगा? सर आपने जब एन क्यू की इम्प्लीमेंटेशन बताई, आपने कहा था अगर फ्रंट -1 है तो मतलब क्यू खाली। तो मैंने कहा यही स्टेप चेक कर। तुमने कहा इस, क्योंकि अगर एलिमेंट होगा तो फ्रंट -1 है, क्योंकि एल की इंडेक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होगी। तो तुमने कहा इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन राइट क्या लिख दो? क्यू अंडर फ्लो, क्योंकि भैया एंड गो टू स्टेप 3, तीसरे स्टेप पे चले जाओ। क्यू अंडर फ्लो मतलब क्या? क्योंकि भाई डी के मतलब डी करना था। अगर फ्रंट -1 है तो इसका मतलब क्या क्यू में कुछ है ही नहीं, तो मैं डी क्यू कहाँ से करूँ? तो तुमने कहा था फ्रंट -1 देन राइट क्यू अंडर फ्लो, यहीं से रिटर्न होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं, अब दो पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी क्या? क्यू में एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं और क्यू में केवल एक एलिमेंट भी हो सकता है। अगर क्यू में एक एलिमेंट है 5, केवल यही है, तो फ्रंट भी यही होगा और रियर भी यही होगा। तो अगर क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है तो अंडरफ्लो लिखो और निकल जाओ। अगर क्यू में केवल एक एलिमेंट है, सर ये पता कैसे चलेगा? मैंने कि फ्रंट और रियर का इंडेक्स वैल्यू सेम होगी। तुमने कहा ये सही है। अगर क्यू में केवल एक एलिमेंट है तो फ्रंट और रियर दोनों सेम को ही पॉइंट आउट कर रहे होंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो फ्रंट और रियर अलग अलग इंडेक्स को पॉइंट आउट करेंगे। तुमने कहा ठीक है चेक कर ले। तुमने कहा इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, तो मैं समझ गया केवल एक ही एलिमेंट है और वही डिलीट होने वाला। बैम, अब जब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो भैया मैं फ्रंट और रियर दोनों को क्या कर दूँ वापिस से? अरे माइनस ना, क्योंकि यही बताता है कि क्यों में अब कुछ नहीं बचा। अगर फ्रंट और रियर एक बराबर है मतलब केवल एक एलिमेंट है, देन सेट फ्रंट कॉलन इक्वल टू -1 एंड सेट रियर कॉलन इक्वल टू -1। कि भाई अगर एक ही एलिमेंट है तो वो ही डिलीट हो गया, तो फ्रंट और रियर दोनों को -1। अगर एक से ज़्यादा है एल्स, अगर भैया एक से ज़्यादा है तो केवल फ्रंट को अपडेट करके यहाँ ले आओ, क्योंकि मुझे ये डिलीट करना तो फ्रंट मेरा इसको पॉइंट आउट करना चीज़ बोलने का। ठीक है, ए सेट फ्रंट कॉलन इक्वल टू फ्रंट +1। भाई अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, पहले को डिलीट करना तो फ्रंट को अपडेट कर दो, तो फ्रंट अभी से पॉइंट करने लगेगा। बोलने का ठीक। थर्ड स्टेप क्या होगा? हाँ तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग एरे। ठीक है, तो मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। क्यू के अंदर हमें दो इंडेक्सेस का याद ध्यान रखना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एक तो फ्रंट और एक रियर। फ्रंट का काम क्या होगा? क्यू का जो पहला एलिमेंट है उस इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा। रियर का काम क्या होगा? जो क्यू में लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है उसको पॉइंट आउट करेगा। क्योंकि मैंने क्यू में बताया था कि क्यू में इंसर्शन तो रियर एंड पे होगा, डिलीशन या एक्सेसिंग कहाँ से होती है? फ्रंट एंड से होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी एक नई क्लास बना लेते हैं क्यू नाम से, क्योंकि मैंने बताया था कि क्यू क्लास के से क्या करते हो, अपना एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं। तो क्यू में हमें दो चीज़ यूज़ करनी है। क्या? एक तो फ्रंट लेते हैं, एक रियर। फ्रंट का काम क्या? फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करना या उसका इंडेक्स रखना। रियर का काम क्या? क्यू के लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स रखना। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? सर क्यू के एलिमेंट को रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए। तो मैंने बताया था कि क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो या तो यूजिंग एरे, उसके एलिमेंट्स को रखने के लिए, या आप यूज़ करते हो तो लिंक लिस्ट। तो हम एक एरे यूज़ कर रहे हैं, मैंने नाम दे दिया उसको ऐड, और उसके स्पेसिफाई कर दिया इसका साइज n से। अब ये n क्या होगा? तो हम इसके लिए एक रीप्रोसेसिंग मैक्रो डिफाइन कर देते हैं, हैश डिफाइंड n, और इसकी वैल्यू इनिशियली देते हैं 20। अब आप जब चाहो चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे चेंज नहीं करना, 20 की जगह 30 कर देना, तो n की वैल्यू 30 से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि भाई क्यू को आपको क्या करना है? सबसे पहले क्यू का आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो सबसे सुटेबल प्लेस क्या होता है क्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्टर। तो हमने कहा अब सबसे पहले हम पब्लिक सेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफाई किया था प्राइवेट। तो हमने कहा पब्लिक, उसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया क्यू नाम का एक फंक्शन, जो क्या है बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपने बना दिया। इसका काम क्या होगा, ये फ्रंट को इनिशियलाइज कर देगा -1 से, और रियर को भी किससे इनिशियलाइज कर देगा, ये -1 से। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, जो एरे है इसकी वैल्यूज़ को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं -1 से। तो हमने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, क्योंकि हमें पता है कि हम जीरो बेस इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो अगर एरे के अंदर आप एन एलिमेंट सेव कर सकते हो तो उसकी इंडेक्स वैल्यू भी 0 से n-1 तक। ठीक है, क्या करें हमने कहा कि एयर ऑफ आई, एरे के हर एलिमेंट को -1 से इनिशियलाइज कर दे। तो ये मेरा पहला काम हो गया। अब मैंने क्या कहा, हमने बताया था कि क्यू के ऊपर हम अंदर क्या कर सकते हैं, क्यू में इंसर्ट करने को हम बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। तो अब मैं उसको स्पेसिफाई करता हूँ, मैंने कहा वॉइड एन क्यू। ठीक है, एन क्यू ऑपरेशन स्पेसिफाई करें क्या, किसी वैल्यू को इंसर्ट करने की। अब हमने क्या कहा था, एन क्यू में मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले चेक करो कि आपकी जो एरे है, जो आप एलिमेंट्स को रखने के लिए यूज़ कर रहे हो, एरे क्यू के एलिमेंट्स को रखने के लिए, वो फुल तो नहीं है। वो कैसे पता करेगा, सर रियर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमने कहा इफ़ रियर इक्वल टू n-1, मतलब क्या, रियर की वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे, तो हम यहाँ पे लिख देते क्या, सी आउट क्यू ओवरफ्लो। ठीक है, जब जोर से ज़्यादा आपकी क्यू भरी हुई है तो अब आप इंसर्ट नहीं कर सकते, यहीं से रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्यू ओवरफ्लो नहीं है, तब आपका काम क्या, सर जब मैं क्यू में पहला एलिमेंट इंसर्ट करूँ तो ये वो कंडीशन है जब आपका फ्रंट और रियर दोनों सेम एलिमेंट को पॉइंट आउट करेंगे। अब मान के सोचो कि क्यू में एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट भी से पॉइंट कर रहा था और रियर भी। लिख लो, व्हेन वी इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या कहा, तो सर अगर इफ़ फ्रंट इक्वल टू -1 है, मतलब क्या, पहली वैल्यू आप एन क्यू कर रहे हो, तो तुमने क्या कहा, सर फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू 0, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर लो। भाई फ्रंट -1 तो उसको बढ़ा के 0 कर दो, रियर को भी बढ़ा के 0 कर दो। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा एरे के अंदर इस रियर इंडेक्स पे इस वैल्यू को डाल दो। ठीक है, और यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। तुमने कहा अगर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो सर ये वाला इफ़ चलेगा, क्योंकि जब पहला एलिमेंट एन क्यू करोगे तभी आपको फ्रंट -1 मिलेगा। उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, फ्रंट और रियर दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। इसके अलावा एल्स, जब आप दूसरा तीसरा इंसर्ट करोगे तब आप क्या कहते हो, सर हम एरे के अंदर सबसे पहले प्लस प्लस रियर, रियर को एक बढ़ाएंगे, देन अपनी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब खुद सोचो कि अभी आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो क्यू और रियर दोनों को आपने 0 इंडेक्स कर लिया, क्योंकि दोनों की इनिशियल वैल्यू थी -1। तो -1 को आपने क्या कर लिया 0 से, फिर एरे के अंदर आपने रियर जिसे पॉइंट आउट करें इस समय 0, तो वहाँ पे इस इंडेक्स पे वैल्यू डाल दी। अब जब दूसरी वैल्यू लाओगे तो तुम सबसे पहले रियर को एक बढ़ाओगे, तो हमने कहा प्लस प्लस रियर और वहाँ पे इस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया और यहीं से रिटर्न हो गए। जैसे ही काम खत्म हो जाए कंट्रोल वापस रिटर्न कर दो, तो सर ये एन क्यू का काम आ जाएगा। हमने कहा डी क्यू में क्या करते हो, सर हम जो फ्रंट एलिमेंट है उसको एक्सेस करते हैं, उसको रिटर्न कर देंगे। तो मैं इसका रिटर्न टाइप अभी बोल देता हूँ इंटीजर टाइप का, इंट डी क्यू। ये क्या करेगा, फ्रंट एलिमेंट मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैंने चेक करा, चेक कर लो री क्यू खाली तो नहीं है। अगर फ्रंट -1 है तो वही अंडरफ्लो सिचुएशन हो गई, क्योंकि भाई क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, तभी तो फ्रंट -1 है। अगर -1 है तो तुम क्या कहते हो, भाई मैं डी क्यू नहीं कर सकता, यहाँ पर लिख देता हूँ क्यू अंडरफ्लो। ठीक है, और इसी पॉइंट से अपना कंट्रोल वापस से मेन में भेज दूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा काम क्या होगा, फिर मैं फ्रंट को तो अब आगे इंडेक्स किया हूँ, क्योंकि मैं पहला एलिमेंट एक्सेस कर लूँगा तो फ्रंट की वैल्यू मेरी नेक्स्ट हो जाएगी। तो अगर 0 एलिमेंट को एक्सेस कर लिया तो अब फ्रंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तुमने कहा सबसे पहले वैल्यू रख लो, मैं इनकी इंट वैल इक्वल टू एड के अंदर मैं जो फ्रंट इंडेक्स वाली वैल्यू वो आपने डाल ली, देन फ्रंट को बढ़ा दिया, तो क्या कर दिया, फ्रंट प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने कहा रिटर्न कर दो इस वैल्यू। सिंपल सा है, वही आपको समझाया था। डी क्यू में आपका काम कहते हैं जो फ्रंट पे एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करना है, आप उसे डिलीट कर दो। तो जब मैंने पहला एलिमेंट एक्सेस कर लिया तो अब मैं फ्रंट को क्या करूँगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे लेके चले जाऊँगा। तो यही काम किया, सबसे पहले एरे के अंदर फ्रंट जिसे पॉइंट आउट करो उस इंडेक्स को एक्सेस, उस वैल्यू को एक्सेस किया, उसके बाद फ्रंट को बढ़ाया।
तो जो वैल्यू आपने कैच करी थी वो आपने रिटर्न कर दी। सर अब मुझे शो कराना है, तो देखो क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी ऑर्डर में एक्सेसिंग होती है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट से लेकर रियर तक जाऊँगा। तो मैंने कहा वॉइड शो फंक्शन चला देंगे हम। तो ये कहाँ से चलेगा, फ्रंट से लेकर रियर तक। तो चेक कर लो क्यू में कुछ है क्या। तो तुमने चेक करा इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो क्या प्रिंट कर दो, इफ कंडीशन डाल देते हैं फ्रंट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या है, क्यू खाली है। तो सी आउट मैसेज कर दो, सी आउट स्लैश एन क्यू इज एम्प्टी। ठीक है यहीं, और यहीं से रिटर्न मार दो कि भाई आपके क्यू में कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है, अब मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा। नाउ वी प्रिंट और एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ क्यू। ठीक है, अब मैं पता है क्यू के एलिमेंट कहाँ से एक्सेस होते हैं, फ्रंट से चालू होंगे रियर तक जाएंगे। तो मैंने कहा एक फॉर लूप चला देते, फॉर इंट आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर, और आई प्लस प्लस। क्या कर दूँ सर, आई की वैल्यू फ्रंट से चालू होगी, तो हमने कहा सी आउट करो, हमने लिखा क्यू एलिमेंट इज, तो तुमने कहा एयर ऑफ आई एथ इंडेक्स। भाई जो आई एथ इंडेक्स का एलिमेंट है उसको दिखाओ, फिर स्पेस दे दो। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये हमारा शो के काम आ जाएगा। उन्होंने कहा बहुत सही। तो मैंने क्यू बना लिया, एन क्यू बना लिया, डी क्यू बना लिया और शो फंक्शन। अब मेरा काम क्या है सर, मेन को डिफाइन करो। तो हमने कहा मेन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्यू का एलिमेंट बनाते हैं। तो हमने कहा क्यू एस्टिक A1 इक्वल टू न्यू क्यू। तो मैंने आपको पहले ही निश्चित बताया था क्या, कि न्यू का काम है स्पेस एलोकेट करना, और क्यू का काम है जो भी ऑब्जेक्ट पूरा उसके डाटा मेम्बर को इनिशियलाइज करना। तो ये मुझे एक एड्रेस रिटर्न करते हैं। तो मैंने जो C++ का पहली प्ले वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और वहीं पे ये कॉन्सेप्ट बताया था कि न्यू आपको एक एड्रेस रिटर्न करेगा। फिर मैंने कहा था कि एक्सेस कैसे करते हो, तो मैंने कहा A1 जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके लिए चला दो NQ फंक्शन, और मैंने वैल्यू कर दी 20 इंसर्ट। ठीक है, फिर A1 जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके लिए दोबारा NQ चला दिया, अब क्या प्लेस कर दिया 30। इधर सेव करते चलते हैं, देखते हैं हमने NQ फंक्शन बनाया था। तो मैंने इसे कॉपी कर देता हूँ। तो मैं 4 वैल्यू NQ कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इनकी वैल्यू को कर देते हैं 40 50। तो क्यू कहता है कि जिस ऑर्डर में आपने NQ किया उसी ऑर्डर में आप एक्सेस करोगे। तो मैंने किया अब क्यू का कंटेंट देख लेते हैं, स्लैश एन नाउ द कंटेंट ऑफ क्यू, कि क्यू का कंटेंट क्या है। ठीक है, एंडल नेक्स्ट लाइन में ले आओ। तो मैंने कहा A1 जिसे पॉइंट कर रहा है, कंटेंट दिखाने के लिए हमने क्या करा, शो फंक्शन कॉल कर लिए। ठीक है, तो इसको सेव किया। तो सबसे पहले यहाँ तक आउटपुट देखते हैं अपना क्या आता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, क्यू बनाएगा, उसमें जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में दिखा देगा। एरर 45 कहाँ गई है आपकी, अच्छा क्योंकि आपने बोला कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करूँगा, तो रिटर्न करता हूँ -1। भाई अगर फ्रंट तो खाली है तो तुमने कहा -1 रिटर्न कर देंगे, अभी अभी मान के चल रहे अपने रिटर्न को कन्विंस करने के लिए, नहीं तो वो वहीं पे आपका एडिटर शो बन जाएगा कि आपने रिटर्न के लिए बोला और वैल्यू रिटर्न नहीं करे। तो देखो कंटेंट ऑफ अ क्यू इज़ 20 30 40 50। तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया उसी में एक्सेस कर लिए। ठीक है, तो मैं शो में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं एंडल, कि भाई जिससे हर लाइन में आउटपुट जो है हर एलिमेंट नई लाइन में है। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही लाइन में है तो मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो मैंने जैसे ही इसको रन किया, अब देखते हैं, देखो नाउ द कंटेंट ऑफ अ क्यू इज, क्यू एलिमेंट 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50। तो देख लो जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किए थे 20 30 40 फिर उसी ऑर्डर में आपको क्यू का कंटेंट शो हो रहा है। अब हमने कहा कि सर डी क्यू का आप देख लेते कि डी क्यू हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सी आउट स्लैश इन नाउ आफ्टर डी क्यू एलिमेंट द डिलीटेड एलिमेंट इज, कि भाई जो आपने डी क्यू भरा उसके बाद ये बताओ डिलीटेड एलिमेंट है क्या। तो हमने डी क्यू के लिए बोला था डी क्यू का रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। तो हमने कहा A1 जिससे पॉइंट कर रहा है उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, अपना डी क्यू फंक्शन कॉल कर लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं हैंडल। तो ये मुझे दिखाएगा कि इसमें कौन सा एलिमेंट डी क्यू भी है। उसके बाद हम चाहें तो वापस से अपने क्या कर लेते हैं,
सर वापस से देख लेंगे, डी क्यू के बाद क्यू में से वो एलिमेंट डिलीट भी होएगा। नाउ आफ्टर डी क्यू ऑपरेशन लिस्ट इज, कि भाई आफ्टर डी क्यू ऑपरेशन लिस्ट क्या है आपकी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसके लिए कॉल कर देंगे स्लैशन A1 एरो शो, कि भाई डी क्यू के बाद सबसे पहले तो मुझे दिखाओगे डिलीटेड एलिमेंट है क्या, उसके बाद देखो कि वापस से अब क्यू में क्या बचा है। अभी हम इसको रन करते हैं तो पहले मुझे दिखाएगा ओरिजिनल क्यू क्या है, उसके बाद दिखाएगा इसने डी क्यू कौन सा एलिमेंट किया। तो देखो ओरिजिनल लिस्ट है 20 30 40 50, डी क्यू क्या होगा फ्रंट से, तो उसने डी क्यू करा फ्रंट। अब उसका डी क्यू के बाद लिस्ट क्या है, केवल 30 40 50। तो इस तरीके से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे। ये बेसिक कोड है, इसे कोई कंपनी पूछेगी नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि क्यू का काम क्या है, क्या करता है। अब जब C++ के अंदर आप क्यू को पढ़ोगे तो वहाँ पे ही आपके डी क्यूज का क्या करेगा कि अगर क्यू का आपको फ्रंट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो उन्होंने उसके लिए फ्रंट मेथड बना रखा है। तो मैं एक फ्रंट मेथड बना देता हूँ, इंट फ्रंट। इस मेथड का काम क्या है, क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करना। मतलब जो क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है फ्रंट मेथड, ठीक है। तो हम सिंपल सा चेक कर लेते हैं, वही डी क्यू वाला ही कोड है पूरा, कि भाई अगर फ्रंट -1 है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, क्यू अंडर रिटर्न कर दो -1। अगर ऐसा नहीं है तो जो फ्रंट की वैल्यू है वो वाली किसी वैल्यू में असाइन करो और देन फ्रंट को इंक्रीज कर दो। तो बस इसमें चेंज क्या होता है, फ्रंट मेथड डिलीट नहीं करता, केवल क्या करेगा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने इस लाइन को कॉपी किया यहाँ तक, Ctrl+C। डी क्यू तो क्या करेगा, डिलीट करेगा फ्रंट एलिमेंट को। ये क्या करेगा, अगर फ्रंट -1 है तो मैसेज प्रिंट किया, उसके बाद ये केवल क्या करेगा सर, ये रिटर्न करता है, कोई डिलीशन नहीं करेगा, तो फ्रंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं रिटर्न कर दो एरे के अंदर फ्रंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है। तो डी फ्रंट का काम है केवल फ्रंट एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करना, ठीक है। तो मैं इसे कॉल करवा लेता हूँ, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं पूरा, वापस से शो करा लो, Ctrl+C Ctrl+V। नाउ आफ्टर गेटिंग फ्रंट एलिमेंट, ठीक है भाई, गेटिंग फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो आपने फ्रंट एलिमेंट गेट किया तो उसके लिए कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, A1, जिसे कॉल कर रहा है, जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रंट मेथड चला। तो फ्रंट और डी क्यू में डिफरेंस यही है, फ्रंट मेथड क्या करेगा, फ्रंट एलिमेंट रिटर्न करेगा, वो कुछ डिलीट नहीं करेगा। तो हमने कहा A1 जिसे पॉइंट आउट करो उसके लिए फ्रंट चलाओ, देन उसके बाद नाउ लिस्ट, तो इसके बाद देख लेंगे वापस से लिस्ट क्या है, ठीक है। अब देखो ये दिखा रहा है, एरो तो दिखा रहा है, देखो फ्रंट मेथड हमने लिखा है कहीं, हाँ लिखा है पूरा, दिक्कत कोई है ही नहीं। तो फ्रंट मेथड है A1 जिसे पॉइंट आउट करो उसके लिए फ्रंट मेथड चलाओ। तो ये क्या कह रहा है, क्यू फ्रंट डिक्लेयर इज इनएक्सेसिबल, इंट क्यू फ्रंट एक्सेसिबल क्यों नहीं है, वर्ड शो सही है, इंट फ्रंट। अच्छा, क्योंकि आपने फ्रंट नाम का ऑलरेडी एक वेरिएबल ले रखा था, इसे मैं करता हूँ front1, ये फ्रंट इक्वल टू -1 दिस, नहीं तो वो कह रहा है एम्बिग्यूटी आ जाएगी, क्योंकि तुम फ्रंट नाम का एक वेरिएबल भी लेके चल रहे हो, फ्रंट नाम का ही आपने एक मेथड बना लिया, तो इसलिए वो बोला इनएक्सेसिबल है। तो इसे क्या कर दो front1 पर, ठीक है, जैसे आपने करा। अब इस कोड को रन करते हैं, तो पहले ओरिजिनल लिस्ट, फिर डी क्यू के ऑपरेशन के बाद लिस्ट, फिर फ्रंट एलिमेंट के बाद लिस्ट। तो फ्रंट और डी क्यू में अंतर क्या दिखेगा, जो डी क्यू का आउटपुट है वही मेरे फ्रंट वाले का भी आउटपुट आ रहा है। देखो पहले ओरिजिनल लिस्ट आई 20 30 40 50, फिर आपने फ्रंट एलिमेंट को कैच किया, देन उसके बाद मैंने डी क्यू किया तो 20 डिलीट हो गए, तो क्यू में रह गया 30 40 50। अब मैंने फ्रंट एलिमेंट निकाला तो 30, उसके बाद वापस से ले देगी तो वही 30 40, क्योंकि फ्रंट जो मेथड है वो डिलीट नहीं कर रहा, केवल फ्रंट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो ये मैं C++ एस्टेर में यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर आपको पॉप फंक्शन भी स्पेसिफाई किया हुआ है, जब मैं SQL पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी आपके साथ ड्रिलिंग कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है क्यों क्या हमारा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है इंसर्शन तो रियर एंड पे होता है, डिलीशन कहाँ से होता है या एक्सेसिंग कहाँ से होती है, फ्रंट एंड से होती है। इसका एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस ऑर्डर में आप आओगे उसी ऑर्डर में आपकी एक्सेसिंग हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे। चलिए।